मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल को 7 साल पूरे हो चुके हैं। सीएम के तौर पर 7 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के कार्यकर्ता और हरियाणा वासियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 7 साल के कार्यकाल का अनुभव भी साझा किया, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों को भी जनता के सामने पेश किया। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही जजपा से गठबंधन के भी 2 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 7 साल के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में जनता को संबोधित किया और जनता के सामने पिछले 7 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी रखी। बता दें, हरियाणा बीजेपी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और उपलब्धियों को लेकर पूरे महीने प्रदेश भर में कार्यक्रम भी आयोजित करवाएगी। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से आने वाले दिनों में खिलाड़ियों के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। मनोहर लाल ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के खेलो इंडिया कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला में किया जा रहा है। देश भर के सब अवार्ड्स का लगभग 40% अवार्ड्स केवल हरियाणा के खिलाड़ी को लेकर के आते हैं। इस बार हमारा सौभाग्य है कि एक अंडर 19 19 वर्ष से छोटे बच्चों के छात्रों के जो खिलाड़ियों के कार्यक्रम होते हैं, उसमें बड़ा कार्यक्रम है खेलो इंडिया। इस बार का जो राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम खेलो इंडिया, ये हरियाणा के पंचकुला में हो रहा है। उसकी सब तैयारियां चल रही हैं और मैं आशा करता हूं कि उसमें भी हरियाणा के जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो मेडल्स की संख्या वो अधिक से अधिक लेकर के आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने नई सरकारी नौकरियों को लेकर कहा कि अब नौकरी के फॉर्म के लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ एक बार पंजीकरण करवाना होगा। जहां तक नई भर्तियां या नए सरकारी नौकरी लेने का विषय है, कितनी प्रकार की नौकरियां निकलती हैं। जो अभ्यर्थी है उसको बार बार पंजीकरण करना पड़ता है, बार बार फीस देनी पड़ती है और बार बार प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि मेरा रोल नंबर आएगा, मेरा इम्तिहान होगा। हमने इसके लिए एकल पंजीकरण व्यवस्था की है। एक बार पंजीकरण कराना है और उस पंजीकरण के माध्यम से उसको परीक्षा देनी है और 3 साल तक जो परीक्षा वो देगा, ग्रुप सी की और ग्रुप डी की, उसकी जो मेरिट है 3 साल तक मेंटेन की जाएगी। उस मेरिट के आधार पर ही 3 साल में कभी भी उसको नौकरी के लिए योग्य होगा तो उसको नौकरी मिलेगी। हाँ, अपनी मेरिट को, अपने परीक्षा परिणाम को सुधारने के लिए वो 3 साल में सुधार भी सकता है, ताकि उसका जो मेरिट का क्रमांक है वो उसको ऊंचा उठाना है तो उससे ऊंचा उठा सकता है। और इसी प्रकार ग्रुप सी और डी, इसमें हमने साक्षात्कार खत्म किए, इंटरव्यू खत्म किया है, ताकि जो उसकी अपनी मेरिट है, जो परीक्षा वो दे के आएगा, उसी आधार पर उसको नौकरी मिलेगी। ये बात हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हरियाणा सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अब हरियाणा में टूरिस्ट प्लेसेस में होम स्टे को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पर्यटन में और कैसे गति आए, सांस्कृतिक पर्यटन कैसे बढ़े और धार्मिक पर्यटन कैसे बढ़े, और जो हमारे इस प्रकार के स्थान हैं जहां लोग आकर के आनंद ले सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, ऐसे स्थानों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे वो कुरुक्षेत्र गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम हो, विदेशों से लोग बहुत वहां आते हैं, चाहे वो राखीगढ़ी का स्थान है, चाहे वो ढोसी का तीर्थ स्थान है, अथवा अभी हमने मोरनी में पंचकुला जिले के अंदर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ भी जा कर के और पर्यटक जो आकर के अपना समय बिता सकते हैं, उनको समय बिताने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए पंचकुला के, चंडीगढ़ के होटल तो हैं ही, लेकिन उसी क्षेत्र के अंदर हमने एक पॉलिसी बनाई है, होम स्टे पॉलिसी। होम स्टे पॉलिसी में कोई भी परिवार अपने 1 या 2 कमरे लोगों को आतिथ्य सत्कार के नाते से पर्यटक के रूप में उनको ठहरा सकता है, ताकि उनकी भी आमदन बढ़े और जो पर्यटक है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के दर्शन भी कर सके। तो इस नाते से इस पॉलिसी को भी हमने लागू किया है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 7 साल के कार्यकाल का पूरा हिसाब और कामकाज साझा किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों को भी जनता
कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से पिछले 7 साल के कार्यकाल का पूरा हिसाब और कामकाज साझा किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों को भी जनता के सामने रखा। उन्होंने प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर भी बात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को आने वाले दिनों में रोजगार के अवसर की भी बात कही।